लास्ट हम लोग जो सेशन हम लोगों ने देखा था उसमें से मैंने वीलुकअप देखा था, डायरेक्ट वीलुकअप देखा था, नॉर्मल लुकअप भी देखा था, नॉर्मल डेटा भी देखा था और फॉर्म बनाने से देखा। उसमें कुछ क्वेरीज है। अभी हम लोग जो कुछ फंक्शनलिटी पे देने वाले हैं, कुछ फंक्शन जो अपने को इम्पोर्टेंट है, सीधा मैं समझ जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज के अंदर कुछ जो मेन फीचर सबसे ज़्यादा यूज होने वाले चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल हो गया, डेटा वैलिडेशन हो गया, अलग अलग तरीके की फंक्शनलिटी हम लोग इस डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे देखो फाइनेंशियल फंक्शन है, पिवोट टेबल है, पिवोट चार्ट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, स्पार्क लाइन है, वाटर एनालिसिस है, डेटा वैलिडेशन है, फिल्टर है, एडवांस फिल्टर है, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट आते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। तो फॉर्मूलाज के अंदर यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, वो चीज़ देखने वाले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यूज। एफ बी इज कॉल्ड फॉर द फ्यूचर वैल्यूज। पी एम टी इज कॉल्ड फॉर द पर मंथ। आई पी एम टी का मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ होता है, एंड पी पी एम टी का मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ। मतलब ओवरऑल देखा जाएगा तो ये जो फंक्शन इवेंट डेटा बना हुआ है, ये ओवरऑल हमारे फाइनेंशियल रिलेटेड होता है। ओके, तो एक डेटा के थ्रू से समझते हैं कि एग्जैक्ट कैसे वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे क्या नाम है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, या तो डायरेक्टली रेट बोलो। उसको दिया हुआ है 8%। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या जो भी मेरा रेट होगा, वो मंथली नहीं होगा, वो डायरेक्टली ईयरली होगा। ओके, नाउ पीएमटी इज कॉल्ड फॉर द पर मंथ। मतलब जो भी मैं अमाउंट या इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो मेरा मंथली होगा डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है ईयर इज अ 2 ईयर्स। अगर मंथ बोलूंगा तो 24 होगा। अगर आप ईयरली को चूज से हो तो मल्टीप्लाई बाय द 12 होगा। अगर आप डायरेक्टली मंथ को चूज करें तो हम लोग सीधा डायरेक्टली 24 यूज करेंगे। ओके, तो समझो फॉर द एग्जाम्पल मैंने रेट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हर महीने 2500 रुपीज पे करता हूँ विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो मुझे 2 साल के अंदर या 2 साल तक जो टोटल अमाउंट कितना होगा या कितना मिलेगा। ओके, तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा इक्वल माइनस पीवी टाइप करना पड़ेगा। ओके, अब माइनस क्यों करके वो भी मैं आगे बताता हूँ डायरेक्टली। तो पीवी यहाँ पे टाइप किया तो नीचे लिखा है रिटर्न द प्रेजेंट वैल्यू। मुझे जो भी मेरा प्रेजेंट वैल्यू होगा ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी आप मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे उसका प्रेजेंट वैल्यू, द टोटल अमाउंट दैट द सीरीज ऑफ अ फ्यूचर पेमेंट इज अ वर्थ नाउ। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रैकेट ओपन। तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे वहाँ पे शो करता है रेट, जो ब्लैक कलर का डॉट में आ गया वहाँ पे। तो जो भी आपका रेट होगा उसको सिलेक्ट करना है और डिवाइड बाय करना है 12। वाई 12? बिकॉज जो 8% है वो मेरा मंथली नहीं है, वो ईयरली है, इसलिए उसको मैंने डिवाइड बाय 12 कर दिया। कॉमा आगे मुझे लिखा हुआ है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कितने महीनों या कितने सालों के लिए मैं ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा पहली बार। अगर मैं ईयर को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा। अगर मैं मंथ ईयर को सिलेक्ट ना करके अगर मंथ को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे उसके साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बिकॉज उसने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दे दिया हुआ है। तो हमारा पीएमटी पूछा है, पीएमटी का मतलब पर मंथ, मतलब आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना कर रहे हो। तो मैंने बोला भाई 2500 रुपीज पर मंथ जा रहा है। अब ये जो ब्रैकेट में दो चीजें आता है ये मेरा ऑप्शनल होता है, इसको लिखना ना लिखना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नाउ क्लोज द ब्रैकेट और इसको करना है इंटर। तो ये हो गया टोटल 55,276.36 रुपीज अपने को प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्टली इंसर्ट फंक्शन में चले जाए या फाइनेंशियल में भी चले जाए तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे सर्च करना है पीवी, तो देखो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे ही मिल गया नीचे। यहाँ पे करना है ओके ऑप्शंस। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने सेलेक्ट किया, डिवाइड बाय कर दिया 12। यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक आ गया। एनपीआर में सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे एनपीआर में ले लिया 2, मल्टीप्लाई में कर दिया 12 तो 24 आ गया। उसके बाद यहाँ पे पीएमटी मतलब पर मंथ ले लिया, तो यहाँ पे मैंने पर मंथ 2500 रुपीज ले लिया। अब यहाँ पे एफ बी दिया हुआ है, देखो एफ बी क्या लिखा है, इज द फ्यूचर वैल्यू और अ कैश बैलेंस यू वांट टू अटेन आफ्टर द लास्ट अमाउंट इज मेड। अगर कुछ लास्ट अमाउंट फ्यूचर रखा होगा तो। अब टाइप में क्या क्लिक करते हो तो टाइप में दो ऑप्शन आपको पूछेगा, इज ए लॉजिकल वैल्यू, पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अगर आप स्टार्टिंग के जिस महीने में आपको मिलने वाला है उसके स्टार्टिंग अगर वीक का होता है तो उसके लिए आपको 1 यूज करना है। अगर पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब जब उसी महीने के लास्ट वीक में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमें 0 यूज करना है। तो इस अप टू यू के हमें डालना है या नहीं डालना ये हमारे ऊपर है। तो अभी यहीं पे इतना करते हैं और ओके करते हैं। अब देखोगे तो ऊपर का जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला था उसमें हम लोगों ने माइनस साइन यूज किया था, और नीचे हम लोगों ने क्या किया माइनस साइन नहीं डाला, तो इसकी वजह से ये ट्रेड सिंबल में आ गया। तो यहाँ पे करना है F2
और जहाँ पे एफ लिखा हुआ है उसको वहाँ पे माइनस डाल दो और इंटर करो, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉलर साइन आ रहा है, अगर आपको करेंसी चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करें, गो फॉर द होम टैब, यहाँ पे करेंसी सिंबल दिया, नाउ यू कैन चेंज द नंबर फॉर्मेट, तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इफ अगर आपने ऐड किया है डॉलर साइन इवन अपना करेंसी जो भी डाला तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा, तो आप इंडियन करेंसी को चूज करके इंडियन करेंसी का सिंबल यहाँ पे लगा सकते हो। ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मोस्टली अगर देखा जाए तो सभी लोग LIC पॉलिसी भरते हैं, कोई मंथली भरता है, कोई क्वार्टरली भरता है, कोई ईयरली पे करता है। तो अगर कोई पर्सन नॉर्मली जो अगर अमाउंट छोटा सा अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसने डिसाइड किया भाई मुझे आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 10 ईयर्स के बाद मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, तो वही चीज हम लोग देखेंगे एफडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे, पहला देखते हैं ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 11% है, ईयरली रहेगा। अब मैं ये अमाउंट ले रहा हूँ 10 साल के लिए, मतलब ऑब्वियसली 120 मंथ होगा, और जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 3600 रुपीज, एंड यहाँ पे टाइप दिया 1, मतलब आपको उस महीने के स्टार्टिंग वीक में चाहिए, एंड ऑफ द वीक में चाहिए, उसी महीने में। तो चलो उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो कैलकुलेट करने के लिए इक्वल माइनस यहाँ पे टाइप करेंगे एफबी, टैप करना है, पहला रेट पूछा है तो जो भी तुम्हारा रेट होगा उस रेट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे 12, कॉमा उसके पूछा है एनपीआर नंबर ऑफ द पीरियड, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईयर को 10 मल्टीप्लाई में करता हूँ 12, कॉमा उसके बाद मुझे पूछा है पीएमटी, तो मैंने बोला भाई 3600 रुपीज पर मंथ जा रहा है। नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो मुझे जो आफ्टर द 10 ईयर्स के बाद मिलेगा वो मेरे को मिलेगा 7,81,193.30 रुपीज, ये टोटल मुझे आफ्टर द 10 ईयर्स के बाद मिलेगा। यही चीज अपने को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से भी इंसर्ट फंक्शन यूज कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला में जाके भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एफ ये ऑप्शन दिया हुआ है, ना ओके करें। पहला रेट ऑफ दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय सो करें 12। नाउ द सेकंड ऑप्शन एनपीआर द नंबर ऑफ द पीरियड, तो मैंने नंबर ऑफ पीरियड 10 मल्टीप्लाई बाय द 12, मतलब 120 आ गया। पीएमटी हम लोग कितना कर रहे हैं यहाँ पे 3600 रुपीज, नाउ करो ओके, तो 7 लाख एट। अब यहाँ पे मैं अगर एक ऑप्शन लगा देता हूँ, तो यहाँ पे एक माइनस भी लगाता हूँ, माइनस, और यहाँ पे कॉमा करके एफ यहाँ पे यहाँ पीवी 0 डाल दिया, और टाइप में दिख रहा 0 और 1 आ गया, एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 आ गया। देखो दोनों में फर्क भी बता देता हूँ। अगर मैं इसको 0 यूज करता हूँ तो अमाउंट देखो कितना है मेरे पास 7,81,193.30। अब इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ सेम अमाउंट, ओके थैंक यू। द फॉर्मूला ऑप्शंस कॉपी करता हूँ, नाउ इंटर, यहाँ पे F2 करता हूँ, यहाँ पे भी आ गया है, सेलेक्ट एंड पेस्ट, इंटर कर दिया, आ गया। अब ये जो लास्ट वाला 0 है इसको हटा के मैं इसको करता हूँ 1, कॉमा करता हूँ, यहाँ पे 1 यूज करता हूँ, तो ये फर्क पड़ेगा। ये उसी महीने में है तो थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट वीक और उसी महीने के एंड वीक में फर्क पड़ता है, कुछ डेज का फर्क पड़ता है। तो कितने का फर्क पड़ता है, इक्वल दिस माइनस दिस, तो अपने को कितने का फर्क पड़ गया 7160.94 का फर्क पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इशू है, तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि भरने के लिए भी सेम होगा और लेने के लिए भी सेम होगा। अगर आप महीने के फर्स्ट वीक में, जैसे सैलरी का होता है, बहुत लोग आफ्टर द 10 के बाद पे करते हैं, तो उनके ऊपर डिसीजन करते हैं क्या करता है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है डायरेक्टली पीएमटी। अब ये जो तीनों डेटा बना हुआ है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये तीनों पार्ट है, और मोस्टली यूज भी होती है डायरेक्टली। ये सारा बैंक है और बैंक में यूज होने वाली चीजें, और प्लस इसके साथ साथ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर हम लोन तो ले लिए हैं और हम भर रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कैसे होता है, ये थोड़ा सा उनके लिए कंफ्यूजिंग होता है। तो वो चीज करने के लिए कैसे करेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले डेटा को समझते हैं, उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला लगा दें। तो पहला ऑप्शन दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। पीएमटी का मतलब क्या होता है पहले वो जानो। पीएमटी इज कॉल्ड फॉर द पर मंथ। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ होता है। तो पर मंथ का मतलब होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 12%, लोन अमाउंट मैंने 7 लाख है, मुझे एक फ्लैट बुक करना है और उस फ्लैट की जो कीमत है वो 7 लाख रुपए है। अब मैंने 12% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं 3 सालों के लिए या 36 महीनों के लिए लेता हूँ, तो मुझे हर महीने मेरा ईएमआई कितना आएगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो सीधा लिखना है इक्वल माइनस पीएमटी, यहाँ पे लिख दिया पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करते हैं, डिवाइड बाय इसको कर दो 12 ऑप्शंस, कॉमा पूछा है एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, मैंने बोला भाई मैंने जो लिया हुआ है वो 3 साल के लिए लिया है, इसलिए उसको गुने 12 कर दिया,
पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, मतलब मैं अमाउंट जो लिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू मेरा है टोटल 7 लाख रुपए लिया हुआ है, ये मेरा अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा जीरो लगाने की जरूरत, वो ऑप्शनल है। नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर करना है। तो मेरा जो ईएमआई मंथ आएगा, अमाउंट आएगा, वो होगा 23,250.02। मतलब ये मेरा हो गया ईएमआई अमाउंट जो हर महीने मुझे इतना भरना पड़ेगा। ओके, तो इस 23,250 के अंदर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा या मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा, इसके लिए इक्वल माइनस IPMT यूज करना, इंटरेस्ट पर मंथ। डेटा वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले तो यहाँ पे जो भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा यहाँ पे डिवाइड बाय 12, मतलब मेरा मंथली 1 हो गया, कॉमा। अब यहाँ पे लिखा है पीआर। पीआर का मतलब होता है प्राइमरी, मतलब कौन से महीने का आपको कैलकुलेट करना है, किस महीने का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने डिसाइड कर दिया मुझे अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला वो फर्स्ट मंथ का निकालना है, कॉमा। उसके बाद पूछा एनपीआर द नंबर ऑफ द पीरियड। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे गुने मैं 12 कर लेता हूँ, कॉमा। मेरा प्रेजेंट जो वैल्यू है वो डायरेक्टली है मेरा 7 लाख रुपीज। नाउ क्लोज द ब्रैकेट और इंटर। तो 7,000 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इन केस मैंने चेंज कर दिया, मुझे दूसरे महीने का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जैसे मंथ 2 डालता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेरा फर्क आएगा, 6837 आएगा। ईएमआई अमाउंट आपको सेम होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और प्रिंसिपल अमाउंट आपका बढ़ेगा। चलो उसको भी चेक करते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे 1 डालते हैं। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं IPMT, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट। ये हो गया मेरा ईएमआई अमाउंट हो गया, ये मेरा हो गया इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे PPMT, प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं। ओके, मैं इसको निकाल सकता हूँ इक्वल दिस माइनस दिस करूंगा तो भी मेरा आ जाएगा, ये मेरे को दे देगा वैसा, बट मुझे निकालना है फॉर्मूला के जरिए, जो बार बार अगर चेंजेस होता है मंथली या उसका या मंथ चेंज होता है या ईयर चेंज होता है तो उसके हिसाब से इक्वल माइनस PPMT प्रिंसिपल पर मंथ। तो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो जो भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको सेलेक्ट किया, डिवाइड बाय कर दिया 12, कॉमा करता हूँ। पीआर ये भी पूछ रहा है कौन से मंथ का निकालना, मैंने बोला भाई मुझे फर्स्ट मंथ का निकालना है, ये रहा मुझे फर्स्ट मंथ का। उसके बाद मुझे पूछा नंबर ऑफ ईयर, तो मल्टीप्लाई बाय द 12 कर दिया, कॉमा। पीवी इज अ प्रेजेंट वैल्यू, कौन सा मंथ का ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मली 7 लाख रुपीज को क्लिक किया, जहाँ 7 लाख रुपीज मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 16,250.02 आ गया हमारे पास। ये भी यहाँ पे भी से मैंने माइनस किया हुआ था। अब ये था फर्स्ट मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। अगर यही चीज मैं अगर यहाँ पे मंथ बदलता हूँ सेकंड मंथ, तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा बढ़ा। अगर मैं बोलता हूँ थर्ड मंथ का, ऑटोमेटिक देखो वापस यही चीज को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। 3 साल का मैंने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार कर दिया। ये देखिए एक से लेकर टोटल मैंने 36 मंथ का रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये वाला है मेरा PPMT, IPMT और PMT है। ईएमआई अमाउंट हमारा जो होगा वो 23,250 आपके एंड ऑफ द मंथ तक रहेगा, जब तक आपको भरना रहेगा वो सेम एज इट इज भरना है। यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लगाया, देख सकते हो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला और कुछ चीजों को फिक्स किया हुआ है डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे मेरा मंथ बढ़ेगा तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और यहाँ पे चेक करोगे तो मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जब आप एंड में पहुंचोगे तो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट उधर आ जाएगा और अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो सीधा कम हो जाएगा। तो ऐसे हमारा डायरेक्टली फाइनेंशियल चलता है। ओके, समझ में आया। अब आते हैं डायरेक्टली पिवोट टेबल एंड द पिवोट चार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट। इसके पहले डेटा समझा देता हूँ। ये जो डेटा मैंने रखा हुआ है यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स रखा हुआ है, नेम ऑफ कैंडिडेट यूज कर सकते हो, जेंडर रखा हुआ है, एज और इंटरेस्ट रखा हुआ है। अभी एक छोटा सा डेटा में आपको उसका जो आउटपुट निकाला हुआ वो इजी तरीके से निकल जाएगा। अगर यही चीज को मैं थोड़ा सा घुमा दूं मैं कि कॉलेज में एडमिशन चालू है 2013 का या 23 का चालू है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिए हुए हैं। अब मैंने शुभम को बोला कि शुभम, या किसी को भी बोलता हूँ डायरेक्ट कैंडिडेट को, मैं बोला मुझे एक रिपोर्ट चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ने एडमिशन कितने लिया, द फर्स्ट वन। नाउ द सेकंड वन मुझे पता करना है कि भाई आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ने एडमिशन, अगर 100 लोगों ने लिया है तो 100 लोगों में से आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में कितने लोग गए। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई कि आर्ट्स में कितने लोगों ने एडमिशन लिया, उसमें से मुझे मेल कैंडिडेट कितने और फीमेल कितने हैं। ओके, और उसमें से भी अगर मुझे फाइब्रिकेशन करना है कि उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया हुआ, दैट इज अ लेंथी रिपोर्ट होगा।
तो उस जगह पे आप पिवोट टेबल पिवोट चार्ट का अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आते हैं वापस, मैंने यहाँ पे भी स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है, जेंडर है, एज है और इंटरेस्ट है। मैंने पूछा भाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना, तो पता चल गया भाई, काउंट लगा दूंगा फॉर्मूला, सीधा मुझे मालूम पड़ेगा भाई इतने लोगों ने अप्लाई किया। नाउ द सेकंड ऑप्शन, मुझे इसमें बताओ कितने, अगर 15 लोग हैं तो 15 में से मेल कैंडिडेट कितने और फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, ये चाहिए। दूसरा, अगर आपको पता चला कि 5 फीमेल है या 10 फीमेल है या जो भी है, उसमें से कितने लोग कौन कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, उसका रिपोर्ट चाहिए मुझे। तो उस रिपोर्ट को निकालने के लिए सेलेक्ट द ऑल इंटायर डेटा वॉट एवर यू वांट, ओके। तो फॉर द इंसर्ट टैब, अब यहाँ पे पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट दोनों एक ही जगह पे मिलेगा, बिकॉज मेरा जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो 2010, आप 2013 में 2016 2019 यूज करोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ पिवोट टेबल ही मिलेगा, नॉट पिवोट चार्ट मिलेगा, ओके। तो आपको यहाँ पे करना है, पिवोट टेबल पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। अगर आपने सिलेक्टेड किया है उसके बाद अगर और भी आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस करना है, जैसे मुझे सीरियल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ अपना नेम से लेके ये डेटा तक सिलेक्ट कर लूंगा, ओके। अब ये पूछता है चूज वे यू वांट द पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, मतलब ये जो डेटा आप लोगे उसको कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो, आप नए वर्कशीट पे जाते हो या एग्जिस्टिंग पे। नया वर्कशीट का मतलब होता है नया शीट, उसके लिए आपको देगा। एग्जिस्टिंग का मतलब है जिस शीट के ऊपर आपका डेटा तैयार है उसी शीट पे आपको बनाना है। तो मैंने डिसाइड किया भाई मुझे नया वर्कशीट चाहिए, यहाँ पे कर दिया ओके, तो ये मुझे नया वर्कशीट आपको मिल जाएगा। अब इस वर्कशीट में देखो, ये अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये फिल्स चले जाएंगे। वापस फिल्स को लाने के लिए ये जो फिल्स बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली फिल्स आ जाएंगे। अब ये वही फिल्स दिखाएंगे जो हमने डेटा के अंदर बनाया था, नेम, जेंडर, एज और इंटरेस्ट बनाया था। अब इन चारों कॉलम को प्लेस कैसे करना है, यहाँ पे इस टेबल पे या इस शीट पे किस तरह से आपको रिप्रेजेंट कराना है, तो नीचे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहला दिया है रिपोर्ट फिल्टर, मीन्स आप अपने डेटा को ड्रॉप डाउन तरीके से, मतलब फिल्टर वाइज आपको रिपोर्ट जनरेट कराना है तो यू कैन यूज अ रिपोर्ट फिल्टर, मतलब आपको ड्रॉप डाउन वाइज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर को उठा के मैंने यहाँ पे डाला तो देखो ये आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, फेल फीमेल आपको आ जाएगा। दूसरा आता है कि कॉलम वाइज, आपने डिसाइड किया मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कॉलम वाइज है, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, मेल फीमेल जो भी आपने बनाया था वैसा। अगर आप बोलते मुझे नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं, मुझे वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए, तो आप इसको उठा के आप रो पे डाल दो तो ये आपको ऐसे दिखेगा, तो जहाँ पे फीमेल मेल काउंटिंग के लिए आपके लिए इजी पड़ जाएगा। अब यहाँ पे आता है वैल्यूज, लास्ट जो हमारा फिक्स होता है वो वैल्यूज होता है, मतलब नंबर रिलेटेड, जैसे आपको टोटल निकालना है, काउंटिंग निकालना है, तो ये सब चीजों को पता करने के लिए आप वैल्यूज को यूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन या सिंबल भी मेरा वैसे ही बना हुआ है जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग के सेशन में देखा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, अब मुझे पता करने की टोटल मेल और फीमेल कितने हैं, तो वापस जेंडर की कॉलम को उठा के मैंने वैल्यूज में डाल दिया। तो देखो यहाँ पे बाइफर्गेशन हो गया, भाई 15 लोगों को टोटल मिल गया मेरे को, जिसमें से 4 मेरे को फीमेल मिलेगा और 11 मेरे मेल कैंडिडेट हो गए। अब मुझे 4 में से इंटरेस्ट सब्जेक्ट भी निकालना है, तो वापस इंटरेस्ट की कॉलम उठा के मैं डाल दूंगा वैल्यूज के अंदर, ये भी 4 दिखा रहा है, मेरे को बस बाइफर्केशन ही किया तो उसको उठा के मैं कॉलम में करूंगा। तो ये कॉलम में जैसे डालूंगा तो ये ऑटोमेटिक मेरे को बाइफर्केशन करेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर 1 हो गया, डांस 1 हो गया, म्यूजिक 2 हो गया, तो ऐसे टोटल मिला के 4 हो गए। अब उसमें से कंप्यूटर मेल में 2, 6 और 3 टोटल मिला के 11 हो गया, तो इसका भी मुझे यहाँ पे ग्रैंड टोटल दे दिया। अब ग्रैंड टोटल कंप्यूटर में 3 लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, डांस में 7 लोग दिखा रहे हैं, म्यूजिक में टोटल 5 दिखा रहे हैं, उसमें भी बाइफर्केशन करके दिया हुआ चीजें, ओके। ये फिक्स वाइज हो गया। अब मुझे इसी का क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, सामने वालों को मुझे इजी तरह से समझाना पड़ेगा कि ये डेटा आया कैसे और कैसे हम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना है, इन द 2010 के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन टाइप मिलेगा, बट अगर ये 13, 16, 19 का सॉफ्टवेयर यूज करता है तो उसके अंदर एनालाइज करके टाइप मिलेगा, ऑप्शन की जगह पे एनालाइज करके टाइप मिलेगा। नाउ गो फॉर द पिवोट चार्ट, या क्लिक करोगे तो ये पिवोट चार्ट आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको देंगे। तो यहाँ पे कुछ ही अपने पास चार्ट है जो दिखाने के लिए है, अगर इसे एडवांस में अगर हमें देखना है और एडवांस इसकी विजुअलाइजेशन तैयार करना है तो उसके लिए हमें पावर बीआई की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। जहाँ पे पावर बीआई में नंबर ऑफ विजुअलाइजेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉलेशन कर सकते हो, बट वो एक्सेल के अंदर फॉर्मेलिटीज नहीं दी है। तो आपके पास कोई भी चाहिए तो यूज कर सकते हो, कॉलम, लाइन, पाई है, बार है, एरिया है, स्कैटर है, स्टॉक है, आपको जिस तरीके का ग्राफ रिप्रेजेंट करना है कर सकते हो। तो आई कैन चूज अ कॉलम्स, सिंपल वे में देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैंने फर्स्ट वन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डायरेक्टली और ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे
ये 2010 के अंदर आपको ऐसा व्यूज आएगा, डिजाइन लेआउट फॉर्मेट करके आएगा। अगर यही चीज अगर 2010 के अबाउट सॉफ्टवेयर में देखूंगा तो इसी ग्राफ के बाजू में प्लस पॉइंट आता है, जहाँ पे आपके इसके रिलेटेड हो, ग्राफ के रिलेटेड मीन्स आपको नंबर दिखाना है, इवेंट टेबल जनरेट करना है, तो ये अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जिस तरीके ग्राफ को आपको रिप्रेजेंट कराना है आप यहाँ पे करा सकते हो। इवन इसका नाम भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट डिटेल करके, स्टूडेंट्स STUDENTS स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाल देता हूँ डिटेल्स करके। आप उसका नाम भी डिस्प्ले कर सकते हो। समझ में आया? इसको कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करना है तो कलर कॉम्बिनेशन भी आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, इवन उसका टेक्स्ट कलर, वॉट एवर यू चेंज करना है तो डायरेक्टली यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। तो हम उसके कलर कॉम्बिनेशन में ना जाके हम लोग मेन मेथड पे काम करेंगे। ओके, पिवोट टेबल समझ में आया, पिवोट चार्ट। अब आते हैं पिवोट चार्ट के अंदर हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टैप होगा वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग डीप होगा। डीप नॉलेज में हम लोग देखेंगे मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एग्जैक्ट कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया जो इंटरेस्ट का कॉलम है, जो इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पे यूज हुआ है म्यूजिक ऑप्शंस, उसके बाद कंप्यूटर यूज हुआ है, इवन यहाँ पे डांस यूज हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस कॉलम के अंदर कहीं पे भी कोई भी इंटरेस्ट का नाम चेंज होता है तो उसके मुताबिक से कलर ऑप्शन चेंज हो जाना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन चेंज होना चाहिए। जैसे किसी की कंपनी और बहुत जगह पे एस्टेब्लिश है, वो अमेरिका में भी, यूएस में भी है, न्यूजीलैंड में भी, ऑकलैंड में भी, अलग अलग जगह पे प्लेसेस है। तो अगर किसी का रिपोर्ट मुझे चाहिए तो उसका हाईलाइटेड तो ना करके उसको मैं जैसे नाम चेंज करूँ उसको ऑटोमेटिक मुझे डिस्प्ले करा दे। तो उस हिसाब से डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे म्यूजिक को उसका बैकग्राउंड जो होगा रेड कलर होगा, टेक्स्ट में उसको डिसाइड कर लेता हूँ व्हाइट कलर। कंप्यूटर को भी सेम रखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ ब्लू ऑप्शंस, टेक्स्ट में उसको व्हाइट रखता हूँ दिखने के लिए। डांस को यहाँ पे मैं रख लेता हूँ पर्पल कलर या जो भी हम लोग चाहिए, ग्रीन कलर भी यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रीन, और उसका जो टेक्स्ट कलर होगा उसको हम लोग रख लेते हैं ब्लैक कलर। तो इस पर्टिकुलर सेल में लगाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट या तो यहाँ पे भी क्लिक करो तो भी हो जाएगा, तो पूरा का पूरा लास्ट कॉलम तक हो जाएगा। तो नाउ आई कैन सेलेक्ट द वॉट एवर जो भी मेरा रहेगा डेटा, गो फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे लिखा है मैनेज रूल्स, क्लिक। अब यहाँ पे लिखा है न्यू रूल, क्लिक किया। यहाँ पे देखो लिखा है फॉर्मेट ओनली द सेल दैट कंटेंट, मतलब सेल के अंदर अप्लाई करें, इसकी वजह से हम लोग इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके स्पेसिफिक टेक्स्ट, क्यों स्पेसिफिक टेक्स्ट, बिकॉज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को डिसाइड किया हुआ है मैं म्यूजिक, कंप्यूटर और डांस के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्लिक करके स्पेसिफिक टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको नाम बताना पड़ेगा मैं म्यूजिक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फील्ड में आता हूँ, इसको मैंने बोला हुआ रेड, फॉन्ट में आता है इसको बोल्ड कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर जो होगा मेरा व्हाइट हो गया, यहाँ पे कर दिया ओके और कर दो ओके। ये पहला ऐड हो गया। दूसरा मुझे कंप्यूटर के लिए ऐड करना है, क्लिक हियर, सेल दैट कंटेंट, स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसको कंप्यूटर करके ऑप्शंस, यहाँ पे ऐड कर दिया। फॉर्मेट में जाना है, फील्ड ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे डार्क ब्लू, फॉन्ट पे आके बोल्ड करता हूँ, इसका टेक्स्ट मैं रख लेता हूँ व्हाइट ऑप्शंस, ओके। सेकेंड हो गया। नाउ थर्ड के लिए डांस में ऐड करना है तो न्यू रूल, सेल दैट कंटेंट, यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट यूज करना और यहाँ पे यूज करना अपने को डांस के लिए। मैं यहाँ पे ले लिया डांस, फॉर्मेट में आना है, डायरेक्टली फिल के अंदर आना है और इसको हम लोग लेते हैं ग्रीन ऑप्शंस, फॉन्ट के अंदर बोल्ड और इसका टेक्स्ट कलर जो होगा मेरा ब्लैक कलर है, ओके कर दिया, ओके। तीनों सेट हो गया हमारा। अब यहाँ पे अप्लाई और ओके कर दिया, उसके मुताबिक हमारा चेंज हो गया। अब इन केस मुझे लग रहा है यहाँ पे डांस की जगह मुझे कंप्यूटर चाहिए, नाउ आई कैन टाइप हियर द कंप्यूटर, तो ऑटोमेटिक वो चीजें बदल जाएंगी। आपने डिसाइड किया मुझे डांस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे म्यूजिक चाहिए, एंटर करो तो ऑटोमेटिक वो चीजें वहां से बदल जाए, बिकॉज आपने जैसा कंडीशन लगाया उसके मुताबिक ये डेटा यहाँ पे बदलना चालू हो जाएगा। ओके, चलो इसको इतना कर लो।